नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी के ट्रिक बाय देव सर में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है नदियों के किनारे स्थित भारत के प्रमुख शहर। ये हमारा पार्ट 1 है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा सूरत। ये गुजरात के अंदर है। गुजरात के अंदर एक शहर है, ताप्ती नदी के किनारे है। याद कैसे करेंगे इसको? सूरत को हम मान लेते हैं सूरज, और ताप्ती को तपा हुआ या तपता सूरज है। सूरज क्या है? गर्मी में तपता है ना। तो सूरत शहर है, ताप्ती नदी के किनारे है। अगला है नासिक, गोदावरी नदी के किनारे। नासिक को हम मान लेते हैं आशिक। गोदावरी में एक शब्द है दाव। तो आशिक क्या करते हैं? लड़कियों से बातें करने के लिए हर रोज़ अलग अलग तरह से दाव लगाते हैं। भाई आज ये बात करनी है, आज ये बोलना है। आशिक लोग अलग अलग तरह से दाव लगाते हैं बात करने के लिए। तो जो नासिक है, गोदावरी नदी के किनारे है। अगला है अयोध्या, सरयू नदी के किनारे। अयोध्या के अंदर एक शब्द है योद्धा, और सरयू में है सर। तो जो योद्धा होता है वो युद्ध भूमि में अपना सर कटवा लेगा, लेकिन पीछे नहीं हटेगा। योद्धा युद्ध भूमि के अंदर अपना सर कटवा लेगा, लेकिन पीछे नहीं हटेगा। तो अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। अगला है जमशेदपुर। जमशेदपुर है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। जमशेदपुर में एक शब्द है जम। इस जम को हम मान लेते हैं जमा। हम जमा करते हैं ना, क्या जमा करना है हमें? स्वर्ण, सोने को जमा करना है। आजकल क्या हो रहा है? धन सोना सब जमा करने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो हमें क्या जमा करना है? स्वर्ण जमा करना है, सोना जमा करना है। तो जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। अगला है पणजी। पणजी गोवा की राजधानी है, और ये मांडवी नदी के किनारे है। इसकी क्या ट्रिक है? अगर हम मांडवी के ऊपर की अंकी बिंदी हटा दें, अंकी बिंदी हटा दें, तब हम कैसे लिखेंगे इसको? मैं अ अणे डै वै ई, मांडवी। मतलब अणे आएगा बीच में, और इधर पणजी में भी अणे आता है। जितने भी शहर हैं, जितनी भी नदियां हैं, ये दो ही ऐसे हैं जिनके अंदर अणे आता है। तो पणजी है मांडवी नदी के किनारे। अगला है बरेली। बरेली को बरे को मान लेते हैं बैरी। दुश्मन होता है ना बैरी, बैरी मान लेते हैं। और यह राम गंगा, इसको मान लिया राम की गंगा नदी, राम की गंगा। अगर बैरी भी राम की गंगा में गोता लगाएगा तो वो क्या होगा? उसका भी भला होगा। बैरी भी अगर राम की गंगा में गोता लगा ले तो उसका भी भला होगा। तो बरेली राम गंगा नदी के किनारे है। अगला है अहमदाबाद, गुजरात के अंदर है, साबरमती के किनारे। इसको कैसे याद करेंगे? साबरमती आश्रम कहाँ पे है? साबरमती आश्रम अहमदाबाद के अंदर है। तो जो साबरमती आश्रम है वो साबरमती नदी के किनारे है। साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे है। और महात्मा गांधी को बोलते भी हैं साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ऐसा बोला जाता है महात्मा गांधी के बारे में। शुरुआत स्थापना सब क्या महात्मा गांधी ने की थी साबरमती आश्रम की भी, जो साबरमती नदी के किनारे था। अगला है कटक। कटक है महानदी के किनारे। कटक कहाँ पे है? महानदी के किनारे है। इसको कैसे याद करेंगे? कटक के अंदर एक शब्द है कट, है काटना। तो इधर है महानदी, महान नदी, महानदी महान नदी। ये नदी महान है, इसलिए क्या करती है? काट रही है। ये महान नदी काट रही है किसको? अपने जो किनारे होते हैं, जब नदी चलती है तो साइड के किनारे थोड़ा थोड़ा कटना स्टार्ट हो जाते हैं ना, मिट्टी वहाँ से। तो महानदी अपने किनारों को काट रही है। इसको कटक और संबलपुर को दोनों को एक ही ट्रिक से हम याद करेंगे। क्या है वो? कि भाई महान नदी अपने किनारों को काट रही है, तो हमें क्या करना है? किनारों के पास से अगर हम चलें तो संभल के चलना है हमें। क्यों? क्योंकि महानदी किनारों को काट रही है। तो कटक भी महानदी के किनारे और संबलपुर भी महानदी के किनारे। अगला है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे। विजयवाड़ा में एक शब्द है विजय, और ये कृष्णा कृष्ण भगवान। अगर हम कोई भी काम कृष्ण भगवान का नाम लेके स्टार्ट करें तो अवश्य ही हमें विजय प्राप्त होगी उस काम में। अवश्य ही हमारी विजय होगी अगर हम कृष्ण भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं तो। अगला है कोटा। कोटा चंबल नदी के किनारे। कोटा है चंबल नदी के किनारे। इसको कैसे याद करेंगे? कोटा के अंदर छुपा हुआ कोट।
कोट होते हैं ना, सर्दियों में पहनते हैं। और इधर है चंबल, चंबल को मान लिया हमने कंबल। इधर कोट, इधर चंबल को कंबल, कोट कंबल कोट कंबल, इस दोनों सर्दियों के वस्त्र हैं। तो कोटा हो गया हमारा चंबल नदी के किनारे। अगला है राउरकेला, ब्राह्मणी नदी के किनारे। राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे। यह राहु, इसको मान लेते हैं हम राहु। राहु केतु है ना, जो राहु केतु, राहु की दशा चली हुई है, केतु की दशा चली हुई है, तो कौन बताता है? ये ब्राह्मण ही तो बताता है हमें। कौन बताता है? ब्राह्मण। की भाई राहु की दशा चली हुई है तुम्हारे ऊपर, तो कौन बताएगा? ब्राह्मण बताएगा। तो राउर केला कहाँ पे है? ब्राह्मण नदी के किनारे है, ब्राह्मणी नदी के किनारे। अगला है डिब्रूगढ़। इसको कैसे याद करेंगे? डिब्रूगढ़, इस डिब्रू को हम मान लेते हैं, डिब्रू को हमने मान लिया डमरू। डिब्रू को हमने क्या मान लिया? डमरू मान लिया। डमरू कौन बजाता है? शंकर भगवान। तो हुआ क्या, एक बार ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को डमरू बजाते हुए देख लिया। तो ये सब दृश्य उनको बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने क्या किया, शंकर भगवान से डमरू मांग लिया बजाने के लिए। तो डमरू किसने मांग लिया? ब्रह्मा जी ने मांग लिया। ये हमारी ट्रिक है, इसे याद करने के लिए हम ऐसे याद करेंगे कि भाई डमरू को ब्रह्मा जी ने मांग लिया। शिव भी भगवान है, शंकर भगवान भी भगवान है, और ब्रह्मा भी भगवान है। तो डमरू को मांग लिया ब्रह्मा जी ने। ठीक है, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। अगला है कोलकाता, हुगली नदी के किनारे। कोलकाता है हुगली नदी के किनारे। हुगली में छुपा हुआ गली, गाली होते हैं ना, गाली देते हैं, गली। तो कुछ लोग क्या होते हैं, कॉल है, फ़ोन कॉल है। कॉल को मान लिया, जो फ़ोन की कॉल होती है ना, कॉल करते हैं हम। और काता को मान लिया काटा। अगर हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं और कोई बिना बताए कॉल काट देता है, हम बात कर रहे हैं, किसी ने बिना बताए कॉल काट दी, तो कुछ लोग क्या करते हैं, गाली देने लगते हैं। हुगली के पीछे है ना गली, हुगली के पीछे गली है ना, इस गली को मान लिया हमने गाली। तो अगर कॉल काट देता है कोई, चलती कॉल अगर आप बिना बताए काट देता है, तो क्या है, गाली देने लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोस्तों इसके पार्ट 2 में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसकी PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।